तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ग्रुप 4 की जो वैकेंसी का आपका जो फॉर्म की जो डेट है और उसके साथ ही आपको जो संशोधित होकर पद वृद्धि में जो आपकी रूल बुक जारी होनी थी वो फाइनली आज जारी हो चुकी है। उसकी सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और इसी जानकारियाँ मिलती रहेगी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की महिला पर्यवेक्षक की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन की। जैसा कि आप देख सकते हो, महिला पर्यवेक्षक की भर्ती परीक्षा 2025 की स्टडी गाइड जारी हो चुकी है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की, जिसमें मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा सीधी भर्ती एवं आंगनबाड़ी समिति भर्ती आपकी होने वाली है बहुत जल्द, जिसमें आपको बहुत जल्दी सफलता में कारगर होने वाली है। इसमें आपको सबसे पहले आपके जो महिला पर्यवेक्षक के आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा 2017 के पेपर है वो आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके हल प्रश्न पत्र और उत्तर व्याख्या के साथ आपको देखने को मिलेंगे। ये आपको जो हल प्रश्न पत्र है ये आपको देखने को मिलेगा। फिर आप थोड़ा सा नीचे चलोगे तो आपको इसकी व्याख्या भी देखने को मिलेगी। व्याख्या उत्तर आपको पूरी डिटेल सहित आपको देखने को मिलेगी, एक एक चीज, जिसमें आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो जैसा मैंने प्रश्न पत्र 1 पढ़ा था, तो यहाँ पर उसका आंसर डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उसकी व्याख्या दी गई है। व्याख्या के साथ साथ आपको यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर थ्योरी भी मिलेगी, जो कि थ्योरी आपको बेस्ट आपके लिए होगी। जो आप एक क्वेश्चन से आपसे 10 क्वेश्चन बन जाएंगे थ्योरी पढ़ने के बाद। तो ये थ्योरी वाला पोर्शन है, आप पूरा डिटेल में देख सकते हो। इकाई 1 पोषण एवं स्वास्थ्य, इस प्रकार से आपकी पूरी थ्योरी बनेगी और थ्योरी में से क्वेश्थ्योरी आपके डायरेक्ट बनेंगे, जैसे प्रकार से आपके क्वेश्चन बनेंगे। और ये पूरी आपकी थ्योरी बेस्ड है और आपको पेपर भी देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको एमसीक्यू, आपको थ्योरी लगाने के बाद एमसीक्यू भी देखने को मिलेंगे, जो परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी आपको, अमेजोन और फ्लिपकार्ट और आपकी नजदीकी बुक शॉप पे ये बुक आपको मिल जाएगी। चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड महिला पर्यवेक्षक 2025। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन रिवाइज रूल बुक आ चुकी है। तो इसकी फॉर्म भरने की जो डेट है वो डेट है 3 मार्च से 17 मार्च, यानी आपको 15 दिन, लगभग 14 से 15 दिन आपको फॉर्म भरने के लिए दिए जा रहे हैं यहाँ पर, और 5 दिन आपको यहाँ पर संशोधन करने के लिए दिए जाएंगे। तो 3 मार्च से आपके ग्रुप 4 के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और इसमें आपकी जो फीस है वो 250 और 500 रुपये लगने वाली है। परीक्षा की तिथि जो देख सकते हो आप यहाँ पर 3 मई दी गई है। 3 मई शनिवार से प्रारंभ होगी। अच्छा खासा आपके पास टाइम है, 3 मई से आपकी ये परीक्षा ग्रुप 4 की होगी। इसके पहले आप अनुमानित देखें तो आपके जो वर्ग 2 की एग्जाम है वो 3 मई के पहले आपका वर्ग 2 का एग्जाम निपट जाएगा। उसके अलावा आपकी 7 तारीख से आपका जो महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम है वो 7 तारीख से महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें डिटेल्ड आपको बता दिए और साइट पर भी डल चुकी है। तो ये आपका हो गया ग्रुप 4 का। अब देखते हैं पद वृद्धि और आपका क्या क्या, आपका एक सिलेबस क्या होने वाला है वो मैं आपको बता दूंगा, और क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो भी मैं आपको इसमें बता दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका 100 नंबर का पेपर होगा। ये 100 नंबर का पेपर है। उस 100 नंबर के पेपर में आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य कंप्यूटर और सामान्य अभिरुचि, ऐसा करके आपके 6 सब्जेक्ट हैं। 18 17 नंबर के होंगे 5 और एक होगा 15 नंबर का। तो 85 प्लस 15 100 नंबर का ऐसे करके आपका पेपर होगा। इसके अलावा आपको जैसे क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास हाई सेकेंडरी 10+12 आपके पास होना चाहिए, मतलब 12th पास आप होना चाहिए। उसके अलावा सहायक ग्रेड 3 के लिए आपके पास यहाँ पर स्टेनोटाइपिस्ट, आशुलिपि, शीघ्र लेखक, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT ऑपरेटर जैसे पदों पर यहाँ पर भर्ती होने वाली है। तो इन जो भर्ती है वो भर्तियों में आपका सबसे पहले UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा लगता है, ठीक है। आपके पास DOECACC का भी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आपके NLT का डिप्लोमा स्तर परीक्षा, ठीक है। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से MOM किया तो भी चल जाएगा, कोपा चल जाएगा, ITI से आपने PGDCA DCA करा तो भी चल जाएगा। तो ये आपकी होती है मेन क्वालिफिकेशन। CPCT आपके पास होना चाहिए, जो कि 20 शब्द प्रति मिनट अथवा विभाग के मांग अनुसार अंग्रेजी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट गति उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर इनने क्लियरली लिखा है कि आपका पास इंग्लिश आपके विभाग के अनुसार यदि मांगी जाती है तो आपके पास इंग्लिश पास होना जरूरी है। अन्यथा आपके पास हिंदी टाइपिंग प्लस कंप्यूटर वाला सेक्शन आप 20 शब्द प्रति मिनट भी पास हो तो आपका CPCT वाला पोर्शन चल जाएगा। तो ये तो हो गया आपके लिए बहुत ही अच्छी वाली बात करते हैं कहाँ आपकी कितनी पोस्ट बढ़ी है। तो पोस्ट आपकी थोड़ी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, थोड़ी सी बढ़ी है। तो 40 से 50 एक पोस्ट बढ़ी है आपकी। तो 900 950 समथिंग आपकी पोस्ट हो चुकी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके देख लेते हैं, आपका पूरा जो डिटेल चार्ट है वो देख लेता हूँ, वो समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल, स्टेनोग्राफर, स्टेनो सहायक ग्रेड 3। तो यहाँ पर हो गया आपका। इसके अलावा चलते हैं मध्य प्रदेश नर्सरी रजिस्ट्रेशन काउंसिल, इसमें भी आपकी अच्छी खासी पोस्ट है। मध्य प्रदेश चिकित्सा भोपाल मध्य प्रदेश, इसमें भी आपके स्टेनोग्राफर, कोडिंग क्लर्क, सहायक ग्रेड 3 की पोस्ट है। संचालनालय चिकित्सा, ये सारी चीज़ें आपकी पोस्ट आपको देखने को मिलेगी।
इसमें कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं मध्य प्रदेश, इसमें स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है एक। राज्यपाल सचिवालय भोपाल की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी जो है सहायक ग्रेड 3, कुक ग्रेड 2 टेलीफोन ऑपरेटर। ऐसे करके आपकी यहाँ पर पूरी भर्ती दी है और भर्ती में आप टोटल पोस्ट यहाँ पर आपकी देख सकते हो। तो टोटल आपकी पोस्ट यहाँ पर आपकी ओवरऑल जो पोस्ट है वो आपकी कितनी हो रही है, मैंने आपको 900 950 समथिंग बताई थी, तो 956 मतलब 950 समथिंग आपकी यहाँ पर पोस्ट है। 956 पोस्ट हो चुकी है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ पोस्ट आपकी यहाँ पर बढ़ी है, लगभग 70 एक पोस्ट यहाँ पर बढ़ाई गई है आपकी। तो कुछ इस हिसाब से इसका जो ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। अभी और जो पद है वो पद बढ़ सकते हैं, पद वृद्धि इसमें हो सकती है। तो यही आपको बताना था। होप्स आपको चीज़ समझ में आ गई। चीज़ समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।